चिकित्सा। रसायन चिकित्सा एक तरह का उपचार है जिससे कर्क रोग के मरीजों का इलाज किया जाता है। इसमें अक्सर शल्य चिकित्सा और विकिरण चिकित्सा दोनों की जाती हैं। साधारण कोशिका चक्र के अनुसार शरीर की कोशिकाएं बढ़ती और विभाजित होती हैं, जिनको नाभिक नियंत्रित करता है। नाभिक के अंदर आनुवांशिक पदार्थ या डीएनए होता है, जिसमें इस प्रक्रिया का संचालन करने के लिए आवश्यक जानकारी मौजूद होती है। अगर नाभिक के अंदर का डीएनए क्षतिग्रस्त होता है तो यह अपने आप को खुद ही ठीक कर लेता है या फिर कोशिका को खुद को मारने का निर्देश भेजता है। कर्क रोग में डीएनए का वो हिस्सा जो कोशिका के विभाजन को नियंत्रित करता है, उसमें बदलाव आ जाते हैं, जिससे डीएनए खुद को ठीक नहीं कर पाता या कोशिका को खुद को मारने का निर्देश नहीं भेज पाता। इस वजह से कोशिका अनियंत्रित रूप से बढ़ने और विभाजित होने लगती है और अपनी जैसी अनगिनत कोशिकाएं बना लेती हैं, जिसे कर्क कोशिकाएं कहते हैं, जो कि साधारण कोशिकाओं को जोड़कर ट्यूमर बनाती है। जैसे जैसे ट्यूमर आकार में बड़ा होता जाता है, वो अपनी रक्त की आपूर्ति का इंतजाम खुद ही करने लगता है। कर्क कोशिकाएं साधारण कोशिकाओं की तरह आपस में अच्छे से जुड़कर नहीं रहती हैं। वो टूटकर अलग हो जाती हैं और पास की रक्त वाहिकाओं में जाकर शरीर के दूसरे भागों में फैलने लगती हैं। इस प्रक्रिया को मेटास्टैसिस कहते हैं। मेटास्टैसिस के दूसरे आम हिस्से हैं फेफड़े, यकृत, हड्डी और मस्तिष्क। मेटास्टैसिस लसिका प्रणाली के जरिए भी हो सकता है, जिसमें कर्क कोशिकाएं पास की लसिका वाहिकाओं में चली जाती हैं, जिससे वो लसिका पर्व और बाकी की लसिका प्रणाली में पहुंच जाती हैं और शरीर के अन्य हिस्सों में कर्क रोग को फैलाती हैं। रसायन चिकित्सा में तेजी से बढ़ने वाली कोशिकाएं, जो कि साधारणतः कर्क कोशिकाएं होती हैं, उनको निशाना बनाया जाता है, जिससे कोशिकाओं का विभाजन कम होने लगता है और कर्क कोशिकाएं मरने लगती हैं और ट्यूमर छोटा होने लगता है। अधिकतर रसायन चिकित्सा की दवाइयां दैहिक रूप से काम करती हैं और विभिन्न अंगों में मौजूद मेटास्टैटिक कर्क कोशिकाओं में पहुंचने के लिए रक्त वाहिकाओं में घुसती हैं। हालांकि ये कर्क कोशिकाओं और साधारण कोशिकाओं में अंतर समझ नहीं पाती और अक्सर साधारण कोशिकाओं पर हमला कर देती हैं, जैसे कि अस्थि मज्जा, पाचन तंत्र और बालों की रोम कोशिकाएं। रसायन चिकित्सा के कुछ सामान्य दुष्प्रभाव हैं। 1. कमजोर प्रतिरक्षा तंत्र होने के कारण जल्दी जल्दी संक्रमण होना। 2. दस्त। 3. जी मिचलाना और भूख न लगना। 4. बालों का झड़ना। 5. चोट लगना और रक्तहीनता। रसायन चिकित्सा का उद्देश्य होता है ट्यूमर वाले हिस्सों, साथ ही मेटास्टैसिस के अन्य हिस्सों में मौजूद कर्क कोशिकाओं को कम करना। कर्क रोग के इलाज के लिए रसायन चिकित्सा प्राथमिक या माध्यमिक उपचार है, जिसमें शल्य चिकित्सा द्वारा अंग काटना और विकिरण चिकित्सा शामिल है। रसायन चिकित्सा की दवाइयां दैहिक रूप से गोलियों, कैप्सूल या तरल पदार्थ के रूप में मुंह से, नसों से या मांसपेशियों द्वारा या स्थानीय तरीकों से दी जाती हैं, जैसे कि वक्ष या मूत्राशय के ट्यूमर के लिए नलिका, सीएसएफ में सुई लगाकर या ट्यूमर निकालने के बाद धीरे से घुलने के बाद वेफर के जरिए। रसायन चिकित्सा की दवाइयां अक्सर मिलाकर दी जाती हैं, जिससे उनका असर ज्यादा हो और आमतौर पर ये कुछ हफ्तों या महीनों में फैल जाती हैं और उपचार चक्र के दौरान शरीर को ठीक करने में मदद करती हैं। साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा कर्क कोशिकाओं को खत्म करती हैं। रसायन चिकित्सा के मरीजों को आमतौर पर यह सलाह दी जाती है: 1. पूरी तरह से आराम करें। 2. पौष्टिक आहार लें। 3. दुष्प्रभावों का असर कम करने के लिए दवाइयां लें।